नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रंतेश एडू क्लब यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं विषय हिंदी का पहला पाठ आत्म परिचय का दूसरा खंड माने अंतिम 5 पंक्तियों की भावार्थ और शिल्पगत सौंदर्य समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए आपके पास यदि कोई रफ नोटबुक हो, रफ कॉपी पेन हो तो अच्छी बात है। और यदि आपके पास ये कक्षा 12वीं का आरोह भाग 2 की किताब हो तो आपको पंक्तियाँ मिल जाएंगी जिसमें आप पढ़ करके भी भाव को समझ सकते हैं। ऐसे मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो में आपके पास साइड में वीडियो का पंक्तियों का एक पेस्ट कर दूं, लिखा हुआ पंक्ति। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले पंक्ति में आते हैं अंतिम 5वें में से, अर्थात 6 नंबर का। कवि क्या कहना चाहते हैं? आत्म परिचय का भावार्थ आपको पिछले 5 पंक्तियों में मैंने बताया था कि कवि अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, अर्थात स्वयं के जो व्यवहार है, जीवन के प्रति उनकी जो नज़रिया है, दृष्टिकोण है, उसको व्यक्त करने का प्रयास किए हैं, समझने का प्रयास किए हैं। तो आइए पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं देखते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब, सभी लोग, यत्न यानी प्रयत्न या कोशिश, सभी लोग कोशिश या प्रयास करके देख चुके हैं पर सत्य किसी ने जाना, और लेकिन फिर भी किसी ने सत्य को शायद नहीं पहचाना। सभी ने का अर्थ यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं? सांसारिक लोगों की बात, जो सांसारिक जीवन में मस्त हैं, ऐसे लोगों की बात कवि कहते हैं कि आपस में राग द्वेष घृणा ईर्ष्या से भरे हुए लोग सत्य को शायद नहीं पहचान पाए हैं, ऐसा कवि पूछ रहे हैं। देखिए, कविता की पंक्ति के अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, अर्थात इस कविता की 2 पंक्तियों के अंतिम में लगा है कि फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। यहाँ 2 जगह आपको प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा। इसका मतलब कवि ने प्रश्न अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। तो भाव के रूप में क्या पूछते हैं कवि कि इस संसार के लोग जो आपसी राग द्वेष ईर्ष्या आदि से भरे हुए हैं, उन्हें शायद सत्य का खोज उन्होंने नहीं किया है या उन्हें नहीं मिल पाया है। कवि के अनुसार जीवन का सत्यता क्या है? आपसी प्रेम सद्भाव ही मानवता का एक या मानव जीवन का एक अच्छा गुण है। इसे शायद लोग नहीं सीख पाए हैं। आगे कवि कहते हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान का अर्थ है ना समझ, भोला भाला। तो ये सांसारिक जीवन के लोग क्या हैं? भोले हैं, और ये वहीं पर होते हैं या निवास करते हैं जहाँ उनका स्वार्थ सिद्ध होता है। दाना का अर्थ देखिए, अंतिम पे लिखा है कि जहाँ पर दाना, दाना मिलता है, अर्थात जहाँ लोभ स्वार्थ हो वहीं पर लोग जाते हैं। एक अर्थ आपको बताओ भाव कि नादान वहीं है, कहाँ है? जहाँ समझदार हैं, यानी ना समझ वहाँ है जहाँ कुछ समझदार भी होते हैं, जहाँ ज्ञान है वहाँ कुछ अज्ञान लोग भी होते हैं। तो इस तरह से भाव है यहाँ पर कवि का कि कहते हैं कि नादान वही है जहाँ पर दाना। दाना का अर्थ कहीं पर ज्ञान बुद्धिमान आदि से दिया हुआ है, लोभ भी है उसका अर्थ, है ना। तो जहाँ पर लोभ या स्वार्थ होता है, नासमझ या मूर्ख लोग वहीं पर जाते हैं। फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो कवि कहते हैं कि मैं ऐसे लोगों को मूर्ख ना कहूँ। मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, मूढ़ लिखा हुआ है, मूढ़, उसका अर्थ होता है मूर्ख या बेवकूफ़। तो ऐसे लोगों को मैं मूर्ख क्यों नहीं कहूँ? क्यों ना? क्योंकि अभी तक इन्होंने सत्य को नहीं जान पाया है, क्योंकि सत्य तो लोगों के बीच स्नेह बांटने का है, अर्थ है मानवता का, लेकिन लोग इस बात को शायद समझ नहीं पाए हैं। तो मैं इन्हें भला मूर्ख क्यों न कहूँ? प्रश्न पूछते हैं कवि। फिर आगे लिखते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कवि कहते हैं कि मैं ऐसे ज्ञान को जिसको मैंने दुनियादारी से सीखी है, जैसे चालाकी कुटिलता आपस में, उसको धीरे धीरे मैं भूल चुका हूँ या भूल रहा हूँ। ऐसे ज्ञान को हमें छोड़ करके प्रेम स्नेह की भाषा सीखनी चाहिए, यही सत्यता है जीवन की। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, आइए पढ़ते हैं कि मैं और जग और मैं और
और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। कवि कहते हैं कि मैं और हूँ। देखिए यहाँ पर 3 बार और शब्द आया है, मैं और जग और। बहुत मज़ेदार शब्द है। देखिए कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। पहले और का अर्थ है अन्य। मैं अन्य हूँ, और हूँ, अलग। मैं और जग जो है वो कुछ और है, या जो संसार है कुछ और है, अन्य है। तो पहले और अंतिम और का अर्थ है अन्य या अदर, दूसरा कुछ है ना। लेकिन बीच वाले और का क्या अर्थ है? तथा, एवं आदि शब्दों की जगह पर जब हम योजक शब्द जोड़ते हैं वह वाला और है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। तो देखिए भाव क्या कहते हैं कवि कि मैं और जग और, मैं और जग और, मैं अलग हूँ, अन्य हूँ, मेरा व्यवहार औरों जैसा नहीं है। और यह जो संसार है या सांसारिक लोग हैं वे और हैं, माने उनका व्यवहार या जीवन जीने का तरीका अलग है। हम दोनों में कहाँ का नाता, अर्थात नाता माने संबंध, हमारे और उनमें, ऐसे लोगों में मेरे साथ कोई नाता नहीं हो सकता। हम एक जैसे व्यवहार के नहीं हैं। मैं बना बना जितने जग रोज मिटाता। ऐसे संसार को मैं रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। जो इस तरह के लोगों से भरा हुआ संसार है उसको मैं क्या करता हूँ? रोज बनाकर रोज मिटा देता हूँ। ऐसे लोगों का ध्यान स्मृति में मैं नहीं रखता, उसको विस्मृत करते जाता हूँ। इन लोगों के प्रति मेरे हृदय में कोई घृणा का भाव नहीं रहता। अलंकार देखिए, बना बना माने एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखिए बना बना, तो यहाँ पर कौन सा हुआ? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ। आगे, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। इस पृथ्वी पर ये जो संसार के लोग हैं, जग माने संसार या सांसारिक लोग हैं, वह क्या करते हैं? संचय करते हैं। जोड़ा करना, जोड़ना मतलब संचय करना। वैभव का मतलब समृद्धि। लोग क्या करते हैं? समृद्धि, धन संपदा आदि संचय करने में लगे रहते हैं। इस संसार में या इस संसार के लोग पृथ्वी पर नित्य प्रति धन संपदा संचय करने में लगे रहते हैं। मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। पग माने पैर। मैं ऐसे पृथ्वी को जहाँ लोभ है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, वैमनस्य है, ऐसे पृथ्वी को अपने इन प्रयोगों से प्रतिदिन, प्रति माने हर कदम, कदम दर कदम ऐसे संसार को ठुकरा देता हूँ, ऐसे पृथ्वी को ठुकरा देता हूँ। अर्थात मेरा जीवन को देखने का नज़रिया अलग है। यहाँ पर भी देखिए, जग जिस, ज और ज वर्ण की आवृत्ति 2 बार आई है। नीचे की लाइन में प्रति पग, प और प वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 बार आई है। तो यहाँ अनुप्रास में कौन सा अनुप्रास होगा? 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। मैं बताया हूँ बच्चों, यदि मेरे विद्यार्थी पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से उनको याद आ रहा होगा अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार। एक ही वर्ण की आवृत्ति यदि 2 से अधिक बार है लगातार, तो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ केवल 2 बार होती है वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है ना। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो त वर्ण की आवृत्ति लगातार 2 से अधिक बार है तो वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होगा। और यहाँ पर देखिए, प्रतिपग से, प्रतिपग प और प वर्ण, या जग जिस पृथ्वी पर, ज वर्ण की आवृत्ति 2 बार है तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार है। तो यही आपके शिल्पगत सौंदर्य में काम आएगा। भाषा मैं पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता दे रहा हूँ। पूरी कविता में श्रीमान बच्चन जी, स्वर्गीय श्री हरिवंश राय बच्चन जी की भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी है। कहीं कहीं पर तत्सम शब्दों का यानी संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। भाषा में लयात्मकता है और चूँकि रस वियोग श्रृंगार से भरा हुआ है कविता, उनके प्रिय के विछोह में, इसलिए वियोग श्रृंगार रस, और जहाँ श्रृंगार रस होता है वहाँ माधुरी गुण पाया जाता है। इसलिए यदि हम गुण की बात करें तो माधुरी गुण है। और जो छंद है वह रुबाइयाँ हैं, क्योंकि प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ पंक्ति में समानता है यानी तुकांत है, और तीसरी पंक्ति अलग है, इसलिए रुबाइयाँ, ये उर्दू फारसी का जो छंद है वो इसमें आपको देखने को मिल रहा है। और अलंकार मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूँ। आगे चलें।
कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। रोदन का मतलब होता है क्रंदन या रोना, चित्कार। कवि अपने स्वयं के, निज माने स्वयं के, रुदन में यानी रोने में भी राग लिए हुए हैं, अर्थात गीत कविता के रूप में अपने भाव को लिए हुए हैं। कहने का आशय है कवि की जो कविता है उसमें कहीं न कहीं पीड़ा छिपी हुई है, उनका क्रंदन छिपा हुआ है, उसको हम देख नहीं पाते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। देखिए यहाँ पर एक तरफ शीतलता है, शीतलता मतलब ठंडकता यानी कोमलता, दूसरा है आग। आग किसका प्रतीक है? उष्णता का, गर्मी का। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, और जहाँ पर दोनों को एक साथ बताया जा रहा है यानी वहाँ विरोधाभास अलंकार है। तो देखिएगा कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, अर्थात अपनी वाणी में, वचनों में या मेरी पंक्तियों में, शब्दों में शीतलता है, यानी उसमें कोमलता तो है, लेकिन उसके बाद भी उसमें भाव रूपी, मेरी पीड़ा की भाव रूपी उष्णता की आग भी है, यानी वहाँ गर्माहट भी है। तो यहाँ पर कवि ने कहा क्या क्या है? विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है। तो कवि कहते हैं कि मेरी वाणियों में जहाँ कोमलता है वहीं पीड़ा भरे हुए आग अर्थात उष्णता का भी समावेश है। तो इस प्रकार कवि अपने भावों को रख रहे हैं। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, यहाँ शब्दों का अर्थ लिखते जाएं। शब्दार्थ, भूप माने होता है राजा, भूप माने राजा, भूपति ऐसा कहते हैं ना, तो भूपों माने राजा। और एक शब्द आया प्रासाद, देखिए प्र में आ की मात्रा है, प्रासाद, इसलिए इसका अर्थ है महल, राजभवन। महल को प्रासाद कहते हैं, और केवल प्रसाद होता, प्रसाद, प्र एक शब्द रहता, एक वर्ण होता, आ की मात्रा नहीं होती। तो प्रसाद का अर्थ क्या होता है? जो हमें मंदिरों में दिए जाते हैं वो प्रसाद हो जाता है ना, और ये प्रासाद है माने महल। तो और निछावर करना माने कुर्बान करना, आहुति देना। तो कवि कहते हैं कि हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि बड़े बड़े राजाओं के सुंदर महल को भी मैं मानवता से भरे जीवन के लिए न्यौछावर कर देता हूँ, उन पर अपनी कुर्बानियाँ देता हूँ, अर्थात उनको मैं पसंद नहीं करता, न्यौछावर करता हूँ। भूप माने राजाओं के महलों को भी, मुझे तो केवल खंडहर, टूटी फूटी झोपड़ी भी चलेगा, अर्थात मेरे भाग में खंडहर है तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं तो छोटे झोपड़ी में भी रहने की मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, वहाँ पर भी संतुष्ट रहता हूँ। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहते हैं जहाँ मेरी क्रंदन होती है, जब मैं रोता हूँ, चित्कार कर रोता हूँ, फूट पड़ा माने आवेग के साथ जब रोता हूँ, तो तुम उसे गीत गाते हुए समझते हो, मेरी कोई नई छंद रचना समझते हो, कविता समझते हो। लेकिन वह मेरी कविता ही नहीं है, बल्कि मेरे हृदय की पीड़ा है। जब मैं हृदय से रो रहा होता हूँ, फूट कर रोना यानी आवेग से यानी चित्कार करके भी जब मैं रो रहा हूँ, उसे दुनिया के लोग, ना समझ लोग छंद या कविता समझते हैं, जबकि वह तो मेरे हृदय की पीड़ा है। फिर आगे कवि कहते हैं कि क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यह जो संसार मुझे कवि कहकर जो सम्मान देते हैं, मुझे वह सम्मान नहीं चाहिए। क्यों देते हैं? मुझे ऐसा सम्मान नहीं चाहिए। मैं तो दुनिया में एक मस्त दीवाना जैसे पागलपन लिए हुए मस्त मौला, मस्ती के साथ जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में पहचाना जाऊं, यही मेरी इच्छा है। कवि कहते हैं कि मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना, इस पूरी दुनिया के लिए प्रेम लेकर सभी ओर बांटने वाले, स्नेह बांटने वाले, आपसी समन्वय का भाव रखने वाला मैं एक मस्त मौला व्यक्ति हूँ। मुझे कवि का सम्मान देने की आवश्यकता नहीं है। अगली पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं
कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झूके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, अर्थात मेरा जो वेशभूषा है, स्वरूप है, वह दीवानों के जैसा है। अर्थात मस्ती में मुझे कोई बहुत बड़ा आदमी जैसा स्वरूप बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसा हूँ वैसे ही मस्ती के साथ जीवन जी रहा होता हूँ, तो मेरा स्वरूप भी दीवानों के जैसा है ना, पागलों के जैसा है, जो प्रेम में पागलपन आ गया हो, उत्साह हो, उन्माद हो, ऐसे लोगों जैसा है। और मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मेरे हृदय का जो उन्माद है, मादकता है, वह निशेष नहीं है। शेष का मतलब होता है कोई कमियां रहनी, और निशेष है माने संपूर्ण है, माने मेरे हृदय में जो मस्ती है वह संपूर्ण है, पूरी तरह से मैं मस्ती में हूँ। जिसको सुनकर, माने इन कविताओं को पढ़कर सुनकर इस संसार के लोग जग माने संसार झूम झूके लहराए, झूम जाएं, झुक जाएं, एक दूसरे के प्रति सम्मान के भाव से झुकें, अर्थात दूसरे को भी सम्मान दें, और लहराएं माने सभी की ओर खुशियाँ बांटें, सभी के लिए खुशियाँ बांटें। ऐसी मेरी संदेश है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि कहते हैं कि इस प्रकार मैं मस्ती भरा संदेश लेकर के लोगों के बीच रहता हूँ, अपना जीवन पथ पे आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार कवि अपने आप को, अपने व्यवहार को जग के प्रति, समाज के प्रति समर्पित करते हुए सभी को आपस में समन्वय के साथ, प्रेम, स्नेह, सद्भाव के साथ जीवन यापन करने की शिक्षा इस कविता के माध्यम से दिए हैं। तो इस प्रकार देखिए, इसमें सभी जगहों पर रस छंद अलंकार मैंने आपको बता ही दिया है। जहाँ पर भी एक ही वर्ण की आवृत्ति, जैसे कवि कहकर का 2 बार आवृत्ति हुआ है, इसलिए यहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। और छंद तो आपको बता ही दिया हूँ। एक विशेषता अवश्य लिखे, उमर खयाम जी की रुबाइयों जैसे मस्ती। तो ये विशेषता या शिल्पगत सौंदर्य में अवश्य लिखें जब भी परीक्षा में पूछे जाएं। ठीक है, अगली बार इनकी एक पंक्ति और मिली है, उस पर बात करेंगे। जो गीत है यानी दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तब तक के लिए धन्यवाद।